हेलो ट्रेडर्स, ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। कल मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के बारे में बताया था और वो एक्शन था कि इनसाइड डे। ये वाला जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बोला था कि भाई इनसाइड डे कैंडल है और इसका अगर ये मदर कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो गया और इसके ऊपर अगर ये क्लोज हो गया तो यहाँ से एक आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको ये 600 तक गिरते हुए नजर आएगा। यूरो यूएसडी कितना लो लगाया है इसने? 1.0628 का लो लगाया। अब मैं आ जाता हूँ इसके डेली चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट सपोर्ट जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो ये वाला आ रहा है 1.0600। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन के बारे में बताता हूँ। जब भी कहीं एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल होता है और उस सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा 15 20 25 पिप दूर अगर प्राइजेस रुक जाते हैं और वहां पे रुक कर ट्रेड कर रहे होते हैं और उनको अगर दोबारा नया लो बनाना होता है तो उस समय में ये जो सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट वाला सपोर्ट लेवल, ये तोड़ते हैं। ठीक है ना, इस सपोर्ट लेवल पे होल्ड नहीं करते, ये तोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो होता क्या है कि जब बाजार गिर रहा होता है तो उसी प्रोसेस के अंदर इस वाले लो को तोड़ दें, झटके से तोड़ के टच करके ऊपर भग जाए तो हम माना जाता है कि सपोर्ट होल्ड कर गया है। लेकिन जो आपका मेजर सपोर्ट लेवल है उससे अगर 10 15 20 पे ऊपर रुक जाता है और उसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब कि अगर दोबारा सेलिंग आई तो वो सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा, वो सपोर्ट लेवल टूट जाएगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। तो आपको करना क्या है कि ये 600 का सपोर्ट है जो मैं बोल रहा हूँ टूट सकता है। तो आज आपको बाय लगानी है 580 के आसपास, 20 पिप नीचे। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उससे 20 पिप नीचे 580 पे आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 550 पे आपको एसएल देना है और ये एसएल 2 घंटे का चार्ट का नहीं रहेगा, ये एसएल डेली चार्ट का रहेगा। जब तक डेली चार्ट में 550 के नीचे बंद नहीं होता कैंडल और अगले दिन उस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता तब तक आप एसएल हिट नहीं मानोगे। अब 580 पे मान के चलो आपने बाई किया और ये 620 आ गया, 40 पे मिल रहा है ना, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। ये तो अदरवाइज आप ट्रेड में बने रहना। जीबीपी यूएसडी आते हैं। अब जीबीपी यूएसडी ने थोड़ा बहुत गिरना चालू किया है। कल गिर नहीं रहा था, कल इसको होल्ड कर रहा था, बाद में इसने रिएक्शन दिया। लेकिन अभी भी आप देखोगे इसी सपोर्ट लेवल के आसपास, इसी सपोर्ट लेवल के आसपास ने हैमर टाइप में कैंडल पैटर्न बनाया है। टू आवर्स के चार्ट पे देखते हैं इसको क्या कैंडल पैटर्न बना है। 2 आवर्स का चार्ट अभी चल रहा है, डेवलप हो रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और 2 2 घंटे के दो बुलिश कैंडल बनते हैं, उन दोनों कैंडलों का अगर हाई ब्रेक होता है बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूँ और जहां भी आप कंफर्ट हो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना। अगर वो लेवल टूटता है तो एसएल काट के बाहर आ जाना। नया ट्रेड मैं आपको बाद में बताऊँ, अभी आपको कोई भी ट्रेड फिलहाल नहीं लेना है। जीबीपी जेपीवाई पे भी अभी आपको कोई फिलहाल नया ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि सेलिंग पैटर्न बन रहा है। दो कारण हैं इसके। पहला तो ये राउंडिंग टॉप बना, दूसरा यहाँ पे डबल टॉप बना। तो ये सेलिंग पैटर्न है, आप सेल ट्रेड ले लो, मेरे हिसाब से तो ले लो सेल ट्रेड। ये वाला ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम $94 तक जब तक नहीं आता तब तक हम होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को। अब मान के चलो यहाँ पे बेरिश कैंडल बना रहा है, अगले पल दो बुलिश कैंडल बना दी इसने, डरने की जरूरत नहीं है भाई। जाएगा तो देखो ये स्टॉप लॉस जाएगा, तभी हम डरेंगे, नहीं तो उससे पहले ही वापस नीचे आ जाएगा। एयूडी यूएसडी फिलहाल कुछ भी नहीं है। 3916 पे कल बाय दिया था, 3980 तक के टारगेट दिए थे, 3950 तक गया, वहां से नीचे आया, 43 चल रहा है। जब तक ये 3960 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा इसमें तेजी नहीं आएगी। जिन लोगों ने 3916 पे बाई किया प्रॉफिट को बुक कर लें सर, बहुत बढ़िया। आपको 30 पिप का प्रॉफिट आ रहा है, आपको 30 तो नहीं 25 पिप का प्रॉफिट आ रहा है, आप बुक कर सकते हैं। और एक शॉर्ट ट्रेड आप अभी ले सकते हैं 3943 पे यूएसडी कैड में। 3960 का एसएल रहेगा, वो कट गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से 3900 आता है, प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। यूएसजी सीएचएफ में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। गोल्ड में मैंने बोला था शॉर्ट पोजीशन बनती है, लेकिन मैंने बोला था 2690 से 95 जाएगा तो शॉर्ट मारना है। पता नहीं था यहीं से ही ये गिर जाएगा और हमारे टारगेट्स को अचीव कर देगा। 2610 का टारगेट दिया था, 2613 का लो लगा दिया, अभी भी नीचे आ रहा है। आज का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो आपका ये 2605 है। ये 2605 पे अगर आता है आप यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस रहेगा 2590 का, आपका एसएल रहेगा। 2590 टूटा तो एग्जिट, 2605 में बाय करके अगर ये 2635 जाता है, 25 जाता है, प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिएगा। इंटरडे बाय करिएगा क्योंकि 2 महीने से सितंबर अक्टूबर महीने में चाइना ने बाई नहीं की है गोल्ड। एक तो वो भी हो गया कि डिमांड कम हो गई, बाई नहीं कर रहा है चाइना। दूसरे कंट्रीज वाले प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, दिसंबर का महीना आ रहा है, बड़े बड़े फंड हाउसेस के ऊपर रिडम्पशन का प्रेशर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड बेच के वो अपना रिडम्पशन कर रहे हैं क्योंकि इक्विटीज परफॉर्म कर नहीं रही है, इक्विटीज भी सेलिंग साइड में जा रही हैं। उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? गोल्ड से मिलेगा। गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट बनाया उन लोगों ने,
गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है 2550 या 2520 तक गोल्ड इस वक्त गिर जाए। तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए 2520 तक या 2550 तक ये गिर सकता है, लेकिन इंट्राडे आपको 2405 के आसपास बाय करना है। ईटीएच यूएसडीटी पे आएंगे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भगे जा रहा है, तो उस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जा रहा है जाने दो उसमें। बीटीसी यूएसडी भी देखो 88,000 हो गया, कल क्या बोला था कि 85 86 87, मैं तो 90,000 से 95,000 भी बोला था वहां तक आ सकता है, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसको ऊपर जाने दीजिएगा। इतने बड़े मूवमेंट के बाद जैसे यहाँ पे मूवमेंट गया फिर यहाँ पे करेक्शन दिया, तो मैं वेट करूंगा करेक्शन की, तभी बाय करूंगा, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। थैंक यू दोस्तों, जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग लाइक कर रहे हैं आपका भी धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। कमेंट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मज़ा आएगा। कोई और करेंसी पेयर के बारे में या कमोडिटीज़ के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।